हालात एक से नहीं रहते। ज़हनी तौर पर तैयार हो जाइए। जब आप निजाम को चैलेंज करेंगे तो हर तरह के हालात आ सकते हैं। क्या आप हर तरह के हालात फेस करने के लिए तैयार हैं? क्या कुर्बानियों के लिए तैयार हैं? क्या जेलों में जाने के लिए तैयार हैं? क्या खून बहाने के लिए तैयार हैं? और जब आप तैयार हैं तो फिर कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, हमारे लायामल में सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह तौर पर हमें बताया था कि हम तामीर और तत्हीर अफकार करेंगे, हम तंजीम और तरबियत के जरिए आगे बढ़ेंगे, हम माशरे की इस्लाह करेंगे और हम निजाम की तब्दीली के लिए इनकलाब इमामत का फरीजा अंजाम देंगे। और ये चारों काम बैक वक्त करेंगे। और ये भी बता दिया था कि ज़ेरे जमीन नहीं करेंगे। ये भी बता दिया था साजिशों के जरिए इख्तिदार में नहीं आएंगे। ये भी बता दिया था कि फॉर्म 47 पर कोई हमें लाने का सोचे भी नहीं। वैसे तो ये किसी भी सूरत में हमें लाने का नहीं सोच सकते, इसलिए कि ये समझते हैं कि जमात इस्लामी आएगी तो इनके लल्ले तलल्ले, इनकी करप्शन, इनकी लूटमार कहां जाएगी। लिहाजा एक ही रास्ता है, अल्लाह पर भरोसा करो और राय अम्मा को हमवार करो, पुरअमन सियासी मुजाहिमत करो, जुल्म की हर इक़दाम को चैलेंज करो, मुकामी सतह पर भी करो और कौमी सतह पे भी करो, बैनुल अक़वामी सतह पे भी करो। मकामी हालात से कटकर कोई तहरीक इस्लामी तहरीक नहीं हो सकती। लेकिन यह भी याद रखिए, जमात इस्लामी में कौम परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है, फिरका परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। बलोचिस्तान पर जुल्म होता है, हम आवाज बुलंद करते हैं। मैंने हिदायतुर रहमान से कहा था कि मैं मीनारे पाकिस्तान पर बलोचिस्तान का मुकदमा रखूंगा और आज भी बात कर रहे हैं, बार बार बात करेंगे कि वहां जुल्म बंद किया जाए, नौजवानों को तालीम दी जाए, रोजगार दिया जाए। वहां पर स्मगलिंग के जरिए से जिस तरह पैसे बढ़ते चले जाते हैं और लोगों को कुछ नहीं मिलता, कारोबार करवाया जाए। स्मगलिंग पर जो चंद लोग काबिज होकर सरहदों पर लोगों का इस्तेहसाल करते हैं, उसको खत्म करके लीगल फ्रेमवर्क में काम किया जाए और जिन लोगों के प्यारे लापता हैं उनको वापस लाया जाए, बलोचों को इज्जत दी जाए। ये मुकदमा हम मीनारे पाकिस्तान लाहौर में पेश कर रहे हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का मुकदमा भी पेश करते हैं जो दहाइयों से बदअमनी का शिकार हैं, जिन्हें कत्ल किया जाता है, जहां दहशतगर्दी हो रही होती है। और हमारा हुक्मरान तबका मामलात को हल करने के बजाय नारेबाजी, बयानबाजी और शिद्दत के जरिए से मसलों को हल करना चाहता है। हम ये कहना चाहते हैं कि अमरीकी गुलामी को छोड़ दो, अपने पख्तूनों से भी मिलकर बात करो, बलोचों से भी बात करो, सिंधियों से भी बात करो, पंजाबियों से भी बात करो। पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में ये सब मिलकर एक ताकत बनेंगे तो ये पाकिस्तान की ताकत होगी, ये इंसानियत की ताकत होगी, ये इस्लाम की ताकत होगी। इसलिए हम हर जगह जहां पर जुल्म है और परेशानी है वहां का मुकदमा लड़ेंगे। कराची में आपने देखा कि किस तरह एक मिनी पाकिस्तान को यरगमाल बना के रखा हुआ है। अंदरूनी सिंध में आपने देखा धाड़ियालों का राज है, कच्चे और पक्के के डाकू मिलकर लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, हारियों का हक मारते हैं, शहरों पे भी कब्जा ये वडेरे कर रहे हैं, विरासत और वसीयत की इजारादारी कायम है। और क्या पंजाब में सब अच्छा है? किसान रो रहे हैं, 60% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं। एक साल में 600% ज़राअत के शोबे में हम नीचे चले गए। वादा किया था कि गंदुम 3900 रुपए में खरीदेंगे, नहीं खरीदी, झूठ बोला, फिर धोखा दे रहे हैं। गंदुम इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी करप्शन करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भी करप्शन करते हैं, चीनी इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भी करप्शन करते हैं। सीमेंट माफिया आ गया है और लोहा माफिया आ गया है। साल के 12 महीने 12 माफियाओं का राज रहता है। कैसे चलेगा ये निजाम? इसलिए पूरे पाकिस्तान की आवाज बनना है। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से भी कहना चाहता हूं, वो भी बड़ी तादाद में आज यहां मौजूद हैं। आप हमारे भाई हैं, आपको हम पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। ये तो हमारी बैनुल अक़वामी मजबूरी है कि चूंकि हक़ खुद इरादियत का मामला है, रेफरेंडम होना है, वरना तो आप पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान आप हैं। अगर चंद लोगों की वजह से
कोई परेशानी होती है तो पाकिस्तान को कोई कसूर नहीं है। आप आजादी से पाकिस्तान में आते हैं, यहाँ मुलाजमतें करते हैं, हम आपको दिल में बसाते हैं, आपसे हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। कश्मीर पाकिस्तान का है, पाकिस्तान कश्मीर का है, और पूरे के पूरे कश्मीर और जम्मू का है, गिलगित बल्तिस्तान का है। तो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में रहने वालों, आजाद जम्मू और कश्मीर के लोगों और मकबूजा कश्मीर के लोगों, पाकिस्तान तुम्हारा है, पाकिस्तान के लोग तुम्हारे हैं। इसलिए कभी भी आजाद कश्मीर के लोग ये ना समझें कि हमसे जुदा होकर आपको कुछ मिल जाएगा। वो जो मशरिकी पाकिस्तान जुदा हुआ तो आज क्यों पलट कर आ गया है? क्यों उसने इंडिया के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी है? क्यों हसीना वाजिद को एयरलिफ्ट से उठाना पड़ा था? बड़े नारे लगे थे, बड़ी बातें हुई थी, लेकिन ये नाकाम हो गए लोग जिन्होंने इंडिया के कहने पर या उनके आशीर्वाद से कोई काम किया है। इसलिए पाकिस्तान शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का नाम नहीं है, आसिम मुनीर जनरल का नाम नहीं है, जरदारी का नाम नहीं है, इमरान खान का नाम नहीं है, इवन नईमुर रहमान का भी नाम नहीं है। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का नाम है। उसके लिए कुर्बानियां देने वाले उन महाजरों का नाम है जिनकी ट्रेनें जब लाहौर पहुंची थी तो आधी बोगियों से खून बह रहा था। उन शोहदा का ये पाकिस्तान है। इसलिए किसी जर्नल, किसी सियासतदान, किसी हुक्मरान की वजह से आप पाकिस्तान से नाराज ना हो। ये पाकिस्तान भी इस जाबिर तबके से आजादी हासिल करेगा इंशाअल्लाह, और पूरी दुनिया में हम लीड करेंगे। बाकी बातें अगले सेशन में करेंगे इंशाअल्लाह। जलना पसंद कर लिया, नजरिए की कुर्बानी नहीं दी, तकलीफें तो उन्होंने झेली हैं। और खुद क्या पाकिस्तान में अल्लाह बख्श को शहीद नहीं किया गया? क्या यहाँ इस खित्ते में हमारे नौजवानों के गले नहीं काटे गए? क्या कराची में हमारे शोहदा ने कुर्बानियां नहीं दी हैं? क्या पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में लोगों ने हक के खातिर और सच के खातिर जाने कुर्बान नहीं की, कैरियर कुर्बान नहीं किए? इसलिए यह हक का रास्ता है, सच का रास्ता है। हालात एक से नहीं रहते, ज़हनी तौर पर तैयार हो जाइए। जब आप निजाम को चैलेंज करेंगे तो हर तरह के हालात आ सकते हैं। क्या आप हर तरह के हालात फेस करने के लिए तैयार हैं? क्या कुर्बानियों के लिए तैयार हैं? क्या जेलों में जाने के लिए तैयार हैं? क्या खून बहाने के लिए तैयार हैं? और जब आप तैयार हैं तो फिर कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, हमारे लायामल में सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह तौर पर हमें बताया था कि हम तामीर और तत्हीर अफकार करेंगे, हम तंजीम और तरबियत के जरिए आगे बढ़ेंगे, हम माशरे की इस्लाह करेंगे, और हम निजाम की तब्दीली के लिए इनकलाब इमामत का फरीज़ा अंजाम देंगे। और ये चारों काम बैक वक्त करेंगे। और ये भी बता दिया था कि ज़ेरे ज़मीन नहीं करेंगे, ये भी बता दिया था साजिशों के जरिए इख्तिदार में नहीं आएंगे।